हेलो दोस्तों, तो आपका फिजिक्स के इस नए टॉपिक में स्वागत है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो आती रहती हैं। तो आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सतत आवेश वितरण के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार हैं, इन सबको जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट है रेखीय आवेश वितरण। जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा, देखो, रेखीय आवेश वितरण अर्थात रेखा के ऊपर आवेश वितरण होगा इसमें, इस टॉपिक में। तो देखिए, माना एक रेखा है एल लंबाई की, इस पर क्यू आवेश वितरित है मान लेते हैं। तो इस पर हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है, छोटा सा अल्पांश काट लिया है डी एल लंबाई का, एवं इस छोटे से अल्पांश पर माना डी क्यू आवेश वितरित है इस छोटे से अल्पांश पर ही। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि यदि तार के ऊपर, ये हमारा तार है एल लंबाई का, यदि तार की लंबाई एल हो, जैसा कि मैंने बता दिया है, और उस पर क्यू आवेश पूर्ण रूप से वितरित है, जो क्यू आवेश है उस तार पर वितरित है, तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि रेखा पर लिया गया है हमने जो आवेश लिया है, तो देखिए तार का रेखीय आवेश घनत्व मान लिया है लैम्डा है। तो देखिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो लैम्डा बराबर होता है हमारा अल्पांश में लिया गया आवेश डी क्यू अपॉन में अल्पांश में काटी की लंबाई डी एल, क्योंकि हमने छोटा सा अल्पांश काटा था उसी को लिया है। लैम्डा बराबर होता है डी क्यू बाई डी एल, यही फॉर्मूला होता है इसका घनत्व का। और देखिए, यदि हम इस तार का वृत्त बना लें, या यह कह सकते हैं यदि यह वृत्ताकार हो, तो देखिए क्या होगा इसमें। यदि यह तार वृत्ताकार वलय के रूप में मोड़ा गया हो, तो इसका देखो लैम्डा बराबर क्या होगा, घनत्व बराबर। तो इसमें देखो, जो हमने लंबाई ली थी अब वो वृत्त के रूप में मोड़ दी गई है। तो जैसे हमने देखो आर त्रिज्या का हमने इस तार से वृत्त मोड़ लिया है, वृत्त बना लिया है, जो स्मॉल आर है इसकी त्रिज्या। तो हमको पता ही होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। परिधि को ही हम क्या कहते हैं, इस मोड़ी की वलय की लंबाई होती है ये परिधि। तो इसका लैम्डा क्या होगा, डी क्यू। मान लो डी क्यू तो आवेश वितरित ही है, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, टी 2 पाई आर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने बस डी एल की जगह पर 2 पाई आर रखा है, और इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो दूसरे टॉपिक क्यों चलते हैं। दूसरा पॉइंट है पृष्ठीय आवेश वितरण। अभी हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण, अब पढ़ रहे हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, अर्थात जो पृष्ठ पर आवेश वितरण होगा उससे हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो, देखते हैं। तो यह मान लेते हैं कि यह कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल S है, एवं इस पर Q आवेश वितरित है, पूरे पृष्ठ पर Q आवेश वितरित है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S मान लिया है। तो देखिए, जैसे लिख भी देते हैं, यदि किसी पृष्ठ पर प्लस Q आवेश वितरित है, एक समान रूप से वितरित है इस पृष्ठ पर प्लस Q आवेश, तथा इस पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, जो हमने मान लिया था पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, एवं यह मान लेते हैं कि इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो। इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व यदि सिग्मा हो, तो देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी एस। अभी हमने रेखीय आवेश वितरण में रेखा की लंबाई ली थी डी एल, अब यह पृष्ठ है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इस कारण हमने इस पर डी एस लिया है। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें। तो देखिए, हमने जो इस पर अल्पांश काटा है उस पर मान लीजिए डी क्यू आवेश वितरित है इस छोटे से अल्पांश पर, एवं इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल डी एस है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, घनत्व सिग्मा बराबर हुआ डी क्यू बाई डी एस। और देखो, यदि यह पृष्ठ वृत्तीय प्लेट के रूप में मोड़ दिया गया हो, अभी तो एकदम सिंपल प्लेट है ये, कैसी भी हो सकती थी।
अब लेकिन यह एक वृत्तीय प्लेट के रूप में मोड़ दिया गया हो यह पृष्ठ, तो देखिए यदि इस प्लेट की त्रिज्या r हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सभी को पता होगा। वृत्तीय प्लेट है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। तो जैसा ही देखो ds की जगह पर हम पाई r स्क्वायर लिख देंगे, तो सिग्मा बराबर क्या हुआ dq बाई पाई r स्क्वायर। अगर वृत्तीय प्लेट हो तब तो देखो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं है इसमें, बस हमें आवेश का अल्पांश लेना है और पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, और इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए इसका मात्रक भी देखिए सिग्मा बराबर आवेश का मात्रक तो सभी को पता होगा, आवेश का मात्रक कूलाम अपॉन और पाई r स्क्वायर अर्थात पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का तो मात्रक सभी को पता होगा मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक भी पता हो गया। और देखो इसका मात्रक बताना मैं भूल गया था, इसका भी देखिए रेखीय आवेश वितरण का, देखो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ये dl है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ये तो सभी को पता होगा। तो हमने जो dl लिया था उसका मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हुआ कूलाम प्रति मीटर। और पृष्ठीय आवेश का बताया था मैंने कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिंपल है। देखिए लास्ट पॉइंट और रह गया इसमें, इसे भी देखिए। देखो अगला पॉइंट है आयतन आवेश वितरण। सभी को पता होगा कोई आयतन है उसके ऊपर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है, उसी का हमें घनत्व निकालना है। सिंपल है। देखो यदि किसी घन या गोला ले सकते हैं जिसका आयतन हो, या कोई 3D पृष्ठ है, तो देखो यदि किसी घन या 3D पृष्ठ का घनत्व मान लेते हैं रो है, देखो रो का साइन इस प्रकार होता है, हमने इसका घनत्व क्या मान लिया है, जिसका घनत्व हो रो मान लिया है, तो देखो घनत्व बराबर क्या होगा रो बराबर, तो इसमें सिंपल है, इसमें भी देखिए रो बराबर होगा dq बाई dv, जहाँ dv क्या है आयतन का काटा हुआ अल्पांश, क्योंकि v वॉल्यूम होता है, इस तरह हमने dv लिया है। और यदि यह मान लेते हैं यदि कोई 3D एरिया है उसे गोले के रूप में मोड़ दिया गया है या गोला उसका बना दिया गया है, तो देखिए इसका क्या होगा घनत्व क्या होगा। देखिए तो हमें आयतन तो सभी का पता होगा, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यू, तो यही इसका फॉर्मूला है। देखिए तो इसका मात्रक भी देखिए, इसका मात्रक देखो आवेश का कूलाम, जबकि आयतन का मात्रक सभी को पता होगा मीटर क्यू होता है, तो इस तरह इसका मात्रक भी देखिए, इसका मात्रक हुआ कूलाम प्रति मीटर क्यू। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय।